पैसा नहीं। देख तेरे बलियाबी के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आज बलियाबी बिहार में सबसे मालदार मौलवी होता, लेकिन जिसका नाम रईसुल कलम था ना, उस अरशदुल कादरी ने तेरे बलियाबी की घुट्टी में जो पिलाया है ना, उस घुट्टी में दौलत नहीं है, मसलके रजा है, अकीदे अहले सुन्नत है, बुजुर्गों का एहतराम है, खानकाह का तकद्दुस है। बलियाबी तो सिर्फ आपसे है, आपकी नस्लों के लिए, आपकी नस्लों के लिए थोड़ी सी भीख मांगता है। और माफ करना, इसमें 5 साल लगेगा, 5 साल। 40 साल किसी को दिया, हमने आपसे कुछ नहीं शिकायत की। 15 साल किसी को दिया, हमने आपसे कुछ नहीं शिकायत की। फिर 18 साल किसी को आपने दिया, हमने कुछ नहीं कहा। हम मुसलमानों से, अहले सुन्नत से, अहले सुन्नत के लोगों से, अहले सुन्नत के उन बच्चों के लिए जो अपनी मां के आंचल से लिपट कर दूध पी रहे, तेरा बलियाबी देख रहा कि कल का जो बादल निकलेगा वो कितना काला होगा। उन काली घटाओं को चीरने के लिए अब भी से बाजुओं में ताकत समेट ली होगी। दानिशमंद वो नहीं जब सैलाब का पानी घर में आ जाए तो तदबीर ढूंढ ले, बल्कि मनसबे इदारे शरीया के सदर पर फाइज होने का मतलब है कि रईसुल कलम ने जो कांधे पर बोझ दिया है ना, पानी निकलने से पहले उस गंदा पानी को बंद करने का इंतजाम करो। हम अपने जवानों से सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं, सिर्फ 5 साल। दौलत मत दो, पैसा मत दो। अगर तेरा बलियाबी भी तकरीर का नजराना तय किया होता ना, तो सबसे बड़ा मालदार होता। मैं इंतजा करूंगा अल्लाह के वास्ते, हमारी आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल बलियाबी के दे दो। पैसा नहीं, दौलत नहीं, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ 5 साल दे दो। वोट नहीं मांग रहा हूं, तुम ही से तुम्हारी औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा हूं। और सिर्फ 2 काम कर दो, 5 साल के बाद उसका नतीजा निकल आएगा। इस रिजल्ट को कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। करना क्या है, तो मैं विनती करके कहूंगा, निकाह को सस्ता कर दो। तो 4-10 नारा लगना चाहिए मजमा से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। निकाह को सस्ता कर दो। और मेरी कौम के पैसे वालों से अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है तो निकलो अपनी हवेलियों से और अपने गांव के लोगों को बैठाल करके एक मीटिंग करके ऐलान कर दो कि आबादी में मैं पैसे वाला हूं जरूर, लेकिन तुम लोग गवाह रहना, मैं अपने बेटे का निकाह इस सादगी से करूंगा, इस सादगी से करूंगा कि मोहल्ला और इलाका मेरे रिश्तेदार देखते रहे। जिस दिन पैसे वाले दौलतमंद अपने बेटों का निकाह बगैर तिलक जहेज और नकदी और 4 चक्का के जिस दिन मस्जिदों में निकाह करना शुरू कर देंगे ना, बलियाबी इसी तहरीक को लेकर आपके बीच
और वैशाली जिला की वो कॉन्फ्रेंस होगी महुआ में। अनकरीब उलमाए कराम को दावत जाएगी, उलमा शोहरा सबकी। हर गांव से बाइनर लेकर निकलना अपनी गाड़ियों पर, हर पंचायत से निकलना बाइनर बांध के अपने गाड़ियों पर, हर मस्जिद से बाइनर बांध के निकलना अपनी गाड़ियों पर। तब तेरा बलिया भी हुक्मरानों की इक़्तिदार की हवेली पर पैर रख के कहेगा, हमारी नस्लों को आंख मत दिखाना सत्ता के नशे में। जब जब वतन पर खतरा हुआ है तो नागपुर के किसी बाबा ने टैंक नहीं तोड़ा है, अब्दुल्ला के घर से अशफाकुल्ला ने टैंक तोड़ा है। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ ईमान से बोल दो, जिस दिन ये तुम खत्म कर दोगे। ओ मुसलमान बैठ जाना। जब सेकुलर कहलाने वालों ने मेरी नस्लों को मफलूज और विकलांग बना दिया है, सोच के एतबार से उसे खड़ा होने में असद बाबू टाइम लगेगा। तो मैं क्या कह रहा, 5 साल लगेगा। कितना? 5 साल। जोर से बोल, जोर से बोल। और दूसरा, ये कड़वा सच है, तुझको पीना पड़ेगा। झूठ बोलते तेरे बेटे के मैं मुसलमान था तो मुझको फेल कर दिया एग्जाम में। झूठ। अरे शुक्र कर सुरकाही के उस कलंदर जो तेरी छुरियों पर ना जाने क्या पढ़ के फूंक दिया। अरे 1-2 कुर्सी मिला के 3 बैठ जा। यही तो बलियाबी समझा रहा, मियां की खोपड़ी में बात नहीं कर। जब उन लोगों की कुर्सी का पैर हिलने लगता है तो रातों रात एक कर लेते। समझ में आवे तब। और मुसलमान जो है अपना स्टूल भी लोगों को बांट देता, खड़ा रहेगा रोड के किनारे। 5 साल लगेगा, 5 साल। जो रिजल्ट आएगा उसको कोई माई का लाल चैलेंज न कर सके। बलियाबी तो यही कहता है, निकाह सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगी। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर हाथ में कलम उठा लेंगे ना, जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर हाथ में पावर का कलम उठा लेंगे ना, उस दिन तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा। लेकिन बर्बाद तूने किया अपनी औलादों को। 50,000, 20,000, 25,000 का स्मार्ट मोबाइल देकर बर्बाद तुमने। कल तक सुनते थे कि गैरों के हम लोग भाग गए। आज जब कोई कहता है बलियाबी साहब, फला गांव की फला की बेटी फला के साथ चली गई, लगता है जमीन कब फटेगी। इस बुराई की जो असल कोख है वो मोबाइल का डब्बा है। अपने जमीर पर हाथ रखकर अपने जमीर से अपने आप से पूछ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक तेरी बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी है। काश कोई बाप पूछता कि बेटी मोबाइल क्यों, कुरान क्यों नहीं।
बेटी मोबाइल क्यों, मुसल्ला क्यों नहीं? इसलिए मेरे अजीज, इन सारी चुनौतियों को हमारे उलमा ने, अदारे शरिया ने कबूल कर लिया है और फिर उसी हौसले के साथ जो हौसला रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत अल्लामा रसूल कादरी अलैहि रहमा ने दिया था। तो ईमान से बोलो, बुलाया जाएगा तो महुआ में सिर्फ सर ही सर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आवाज धीमी आ रही है, दिखना चाहिए। आवाज धीमी आ रही है, हाथ उठ नहीं रहा है। उस दिन तेरा बलियावी हुक्मरानों की कलाई थाम कर कहेगा, वोटर लिस्ट में बाद में गिन लेना, हिम्मत है तो मेरे सरों की टोपियों से मेरे घरों की गिनती कर लो। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज, मोबाइल के डब्बे और कीमती लिबास पहनकर तुम स्मार्ट नहीं बन सकते। फूस और छप्पर में रहकर तुम इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ जाओ तो तुमसे खूबसूरत